अच्छा सर, एक ना सवाल जो बच्चों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो भी बच्चे बैंकिंग या फिर किसी इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बेसिकली अगर हम समझें एसबीआई पीओ या फिर किसी भी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें प्रमोशन का क्या स्टेज रहता है? लाइक मतलब एक बच्चा अगर पीओ में सिलेक्ट हुआ तो किस पोस्ट पे गया, फिर उस पोस्ट के बाद हाईएस्ट पोस्ट वो किस पोस्ट पे जा सकता है और कितना समय लग सकता है उस पोस्ट तक पहुंचने में? देखिए, मैं आपको बताऊं, बैंकिंग में जो प्रमोशंस का स्टेटस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। आपका एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप ग्रो कर सकते हो। आपके पास अलग अलग सेक्टर्स हैं, आपके पास अलग अलग नॉलेज और प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास मटेरियल है, चीजें हैं। प्रमोशन की बात मैं करूं तो बैंक में हम स्केल 8 तक जाते हैं, जिसको हम चीफ जनरल मैनेजर बोलते हैं। इसके बाद की जो पोस्ट रहती हैं वो फिर डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, जैसे कि आपका एडी हो गए या सीएमडी हो गए। अच्छा अच्छा। इसमें कितना समय लग जाता है यहाँ इस पोस्ट तक पहुंचने में सर? जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, मैंने देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग 45-46 की एज में भी सीजीएम हो गए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आप स्टेज बाय स्टेज, आप स्केल 8 तक बहुत आराम से जा सकते हो। देखिए, जैसे जैसे आप टॉप ऑफ द लेडर जाते हो आपकी पोस्ट कम होती है, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखेंगे तो बैंक में फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रमोशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के देखते हुए।